डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के नेक्स्ट रेशियो में लेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। दिस रेशियो मेजर द proportion ऑफ एन एंटरप्राइजेज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का लिंक किससे होगा? कंपैरिजन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और माइनस ऑपरेटिंग इनकम, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। अपॉन में क्या लेंगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये रेशियो हमें क्या बताएगा कि हमारी रेवेन्यू के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आ रही है, और ये जितनी कम कॉस्ट होगी, इनकी ये रेशियो जितना कम आएगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएगी तो अपना प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो इन दोनों को कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, इसको अपन ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी आप बना सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है 100, सब में लगेगा ही लगेगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, जिसको अपन कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के कंपैरिजन में हमारा रेवेन्यू से क्या लिंक है? इनकी रेवेन्यू के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी % आ रही है? ये जितनी कम आएगी उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए अपने को, जिसको अपन बहुत बार इस फॉर्मूले को रिपीट कर चुके हैं। क्या क्या इसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। वही सेम फॉर्मूला है, या आप दूसरे फॉर्मूले से निकाल सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेम ही है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में क्या क्या लेंगे? मेन चीज़ ये है इसमें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन पहले पढ़ चुके, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में क्या क्या एक्सपेंसेज इंक्लूड होंगे इसमें? मेन है इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। अब ऑफिस में सारे एम्प्लॉय के खर्चे आ गए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज के एग्जाम्पल हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज के हमारे एग्जाम्पल हो गए। वापस रिपीट करूं, क्या क्या आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में? एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेज हैं, जिसको अपन बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, डेप्रीसिएशन जो टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, अमोर्टाइजेशन जो इनटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ हो जाए तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, और ऑफिस के जितने भी एक्सपेंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से संबंधित खर्चे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज जो माल को बेचने से या उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड है। इसमें डिस्काउंट है, बैड डेट्स है, और इंटरेस्ट ऑन ओनली शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन नहीं, ओनली शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट है, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा? ट्रेडिंग कमीशन, जो बिजनेस की एक्टिविटी से कमीशन मिला है वो कहलाता है ट्रेडिंग कमीशन, और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड तो इसमें आ गया आपका एक्सपेंसेस में, और डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा इनकम में। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है,
डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ध्यान रखना, डेप्रीसिएशन भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है। स्पेयर पार्ट लूज टूल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में आपके स्पेयर पार्ट और लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर? इट मस्ट बी नोटेड, ये भी ध्यान रखना, दैट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं आपको बता देता हूँ। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, किसी भी फिक्स एसेट्स को बेच दिया, उस पर लॉस हो गया, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय अर्थक्वेक हो गया, लॉस बाय फ्लड हो गया, ये सारे के सारे जितने भी अबनॉर्मल लॉस हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में आएंगे। इनकम टैक्स है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। चैरिटी या डोनेशन आपने दे दिया, वो भी नॉन ऑपरेटिंग है। फाइनेंस चार्जेस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स का, शॉर्ट टर्म डेट्स का तो आएगा ऑपरेटिंग में ही, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट्स का नॉन ऑपरेटिंग आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ये सारे के सारे आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं, इनको आप नहीं लेंगे, इनको इग्नोर करेंगे। आर इग्नोर वाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो। सिमिलरली इसी प्रकार से कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उनको भी आप इग्नोर करोगे। कौन कौन सी है? सच ए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने किसी फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया, उस पर प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया, डिविडेंड रिसीव्ड आ गया ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको इग्नोर करने हैं। तो केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम ही लेनी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इंक्लूड नहीं करना है। इन दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ये वाले, और ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। ये वाले सारे हो गए आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ये, और ये सारे की सारी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है। क्लियर? अब ये रेशियो निकालते क्यों हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो इज ए मेजरमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, बिजनेस को चलाने की हमारी एफिशिएंसी कैसी है, कितनी अपन, ये मान लीजिए कितनी परफेक्टली अपन बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस, और ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी शो करता है। अब कैसे शो करेगा? दीज द रेशियो इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट अब्जॉर्ब्ड बाय द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट के कंपैरिजन में आपका रेवेन्यू कितना है, तो जितनी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएगी उतनी ही आपकी मार्जिन है, आपका प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। इसलिए रेशियो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, या हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। लोअर द ऑपरेटिंग रेशियो इज़ बेटर, इट इज़ बिकॉज इट विल बी हायर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये बिल्कुल क्लियर कट मैंने यहाँ लिख दिया है कि जितना ये रेशियो आपका लोअर आएगा, जितना कम आएगा, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इससे इट विल लिव हायर मार्जिन, ये ज़्यादा मार्जिन छोड़ेगा या प्रॉफिट छोड़ेगा अपने रेवेन्यू के ऊपर। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके इसको सोल्व कर देते हैं, कैसे निकाला जाता है ये। फॉर्मूला ध्यान है, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट कह लीजिए, या फिर कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम को पता है, बिजनेस से रिलेटेड, एक्टिविटीज से रिलेटेड जो हमें कमीशन मिल गया या कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया, वो ऑपरेटिंग इनकम में आ जाएगा। अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट RFO इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में देखो आपके पास गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न हो गई, इसको बोलते हैं सेल्स, और ये सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो अपने को चाहिए नेट RFO, तो इसमें से लेस कर दो 2,60,000 में से 10,000, 2,50,000 आपका नेट RFO आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है आपके पास। अब अपने को देखने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया,
एक आ गया एडमिनिस्ट्रेशन और ये एक ऑपरेटिंग इनकम आ गई। तो इसको डायरेक्ट पुटअप कर दो। कॉस्ट ऑफ RFO दे रखा है, कॉस्ट ऑफ RFO हमारा 1,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 40 प्लस 20 60,000 आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, माइनस ऑपरेटिंग इनकम में आपके पास 10,000 ऑपरेटिंग इनकम आ गई, अपॉन नेट RFO 2,60,000 रेवेन्यू है और 10,000 आपका रिटर्न है, तो नेट हो गया 2,50,000। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 1,50,000 आपकी कॉस्ट ऑफ RFO हो गई, प्लस 60,000 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, माइनस 10,000 आपकी ऑपरेटिंग इनकम हो गई। 2,00,000 रुपये आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कह लीजिए प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ये इसको अपन कह सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, अपॉन नेट RFO आपके पास में 2,50,000 है, तो 2,00,000 को 2,50,000 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएंगे 80%। इंटू 100 लगाना बेटा इसमें, इंटू 100, तो 80% आपका आंसर आ जाएगा। मैंने पहले कह दिया था जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो सारे के सारे परसेंटेज में निकलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, वही ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 6,80,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आ गई बेटा, आपके पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, आपके पास में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स अवेलेबल है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, कौन सा, यदि आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पर हो और सेल्स दी हुई हो, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू नेट RFO, नेट RFO। तो रेट आपके पास में गिवन है 25, 100 प्लस 25 125 हो गया, इंटू नेट RFO 6,80,000 है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 6,80,000, 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 6,80,000, ये आपका GP आ गया 1,36,000, 1,36,000। क्लियर है, ये GP आ गया। अब GP को अपन माइनस कर देंगे, किस में से, नेट RFO में से, तो कॉस्ट ऑफ RFO आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ RFO इक्वल टू नेट RFO माइनस GP। अब नेट RFO आपके पास में 6,80,000 दे रखी है, ये रही 6,80,000, और GP अपन ने निकाल लिया माइनस 1,36,000, तो 6,80,000 में से माइनस कर दो 1,36,000, तो आपके पास में कॉस्ट ऑफ RFO आ जाएगी 5,54,000। अब इससे फॉर्मूले में पुटअप कर दो, क्या था फॉर्मूला, वही कॉस्ट ऑफ RFO, तो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज अपॉन नेट RFO। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ RFO आ गई 5,44,000, 5,44,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 24,000, एक ऑफिस एक्सपेंसेस है 10,000, तो 24 और 10 34,000 हो गए, 34,000 ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। ऑपरेटिंग इनकम इसमें है नहीं तो -0 अपॉन नेट RFO आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 6,80,000, ये रहा 6,80,000। तो कितनी हो गई इसका 5,44,000 प्लस 34,000 आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो गई 578, क्या 5,78,000, 5,78,000, 5,78,000 यहाँ पर 5,78,000 अपॉन नेट RFO 6,80,000 इंटू 100,
5,78,000 डिवाइडेड बाई 6,80,000 इंटू 100, इसका आंसर आ जाएगा 85%। ये 85% इसका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसमें आपके पास में क्या क्या गिवन था? RFO गिवन था 6,80,000, GP की रेट कॉस्ट पर थी, तो अपन ने GP निकाल लिया रेट अपॉन 100 प्लस रेट से, इंटू RFO करके आपका GP आ गया 136, और फिर अपन ने नेट RFO में से GP माइनस कर दिया, इसका आ गया आंसर कॉस्ट ऑफ RFO 5,44,000। अब ये कॉस्ट ऑफ RFO आ गई 544 प्लस 34 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें दो लिए थे अपन ने, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो, फिर एक्सपेंसेस 10,000 ये प्लस कर दिए, तो 34 एक्सपेंसेस हो गए। ऑपरेटिंग इनकम आपके पास है नहीं, जीरो कर दिया, अपॉन नेट RFO 680 इंटू 100, इसको ऐसे सोल्व कर दिया 578 अपॉन 5,78,000 अपॉन 6,80,000 इंटू 100, तो ये आपका आंसर आ गया 5,78,000, 85%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब की बार नेट RFO दे रखा है 8 लाख रुपए, कैश RFO दे रखा है 2 लाख रुपए इन कैश सेल्स, GP दे रखा है 20%। अब देखो यहाँ पर बेटा रेट नहीं है, GP किस पे है, तो मैंने क्या कहा था RFO पर माना जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी गिवन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कॉस्ट पर है या RFO पर है, तो हमेशा RFO पर मानेंगे GP की रेट को। ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपके पास में RFO दे रखा है 8 लाख रुपए, और इसी का 20% हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे पहले। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ RFO, तो RFO आपके पास में 8 लाख है, इसका 20% हो गया 1,60,000। GP आ गया। अब कॉस्ट ऑफ RFO निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ RFO इक्वल टू नेट RFO माइनस GP, नेट RFO माइनस GP। नेट RFO आपके पास में 8 लाख रुपए है, कैश RFO का कोई रोल ही नहीं है इसमें, माइनस GP आपका 1,60,000 है, तो 6,40,000 हो गया क्या, ये 6,40,000 आपका कॉस्ट ऑफ RFO हो गया। अब इसको फॉर्मूले में लगा दो कैसे लगाएंगे, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम तो हमारे पास इस क्वेश्चन में भी नहीं है, अपॉन नेट RFO। तो आपके पास में कॉस्ट ऑफ RFO आ गई 6,40,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या लेंगे, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000, डेप्रिसिएशन 20,000, इसको लेंगे नहीं, ये नॉन ऑपरेटिंग है, तो 80,000 आपके पास आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट RFO 8 लाख है ये आपके पास में। तो 6,40,000 प्लस 80,000 7,20,000 हो गया, अपॉन नेट RFO 8 लाख हो गया, इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 7,20,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा 90%। ये 90% आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया आपके बार 75%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स है 5 लाख रुपए 5 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 20,000, और कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब की बार कॉस्ट ऑफ RFO निकालना है। आपके पास ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन नेट RFO इंटू 100, नेट RFO इंटू 100।
अब देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है बेटा, कितना 75, तो 75 और ये 100 है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा इसके अपोन में, तो 75/100 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ को एक्स मान लेंगे, क्योंकि यही तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ, इसको एक्स मान लिया, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास 40,000 गिवन है, ऑपरेटिंग इनकम आपके पास नहीं है तो -0, ओके, अपॉन नेट आर एफ ओ आपके पास गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, और इसमें सेल्स रिटर्न 20,000 माइनस कर दो 4,80,000। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको शॉर्ट कर लो, 3/4 हो जाएगा ये, तो 4,80,000 इंटू 3 आपके पास आ गया 14,40,000 इक्वल टू 4x, इसको इससे इंटू कर लिया, प्लस 4 को 40 से इंटू कर दो 1,60,000 -0। अब इस 4x को इधर रहने दो या फिर इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, कोई दिक्कत, इसको इधर ही रहने दो, 14,40,000। अब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1,60,000 इक्वल टू 4x, तो 14,40,000 में से माइनस कर लो आप 1,60,000, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 12,80,000, 12,80,000 इक्वल टू 4x। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, 12,80,000 डिवाइडेड बाई 4, तो 12,80,000 को 4 से डिवाइड कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे 3,20,000। तो कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ आ गई 3,20,000। अब यही आपने पूछा है तो इसका आंसर आ गया आपका 3,20,000, ये कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ हो गया। अब ये ऑपरेटिंग रेशियो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।